हेलो मेरे साथियों। आप सबने भी देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ। काफी दुखद घटना है और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और भगवान उनके परिवार को शक्ति दे और उनको शक्ति दे जिनको इसमें कुछ भी नुकसान हुआ है। लेकिन मैं परेशान इस बात से हूँ कि पिछले बीते 7-8 दिनों में क्या हो रहा है। ये हैदराबाद से स्टार्ट होकर अभी ये लखीमपुर के छोटे से गाँव पे पहुंच गया है। और ये हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये सिर्फ पहले तो मुझे लगा कि ये छोटा नॉर्मल सा होगा, लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है कि फरीदाबाद में एमबीबीएस डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं और उनके पास ऐसा नहीं कि छोटी चीज मिली है। आरडीएक्स 350 और कुल मिला के 2900 किलो आरडीएक्स के बरामद हुए हैं, आरडीएक्स बरामद हुआ है। अब आप ये सोचिए कि इनके पास ये सब आया कहाँ से। और AK-47 की पता नहीं कितनी सारी एमओ और सारी चीजें मिली है और ये सब उनके पास मिला जो एमबीबीएस डॉक्टर है। अब आप ये सोचिए कि आपके रक्षा की भक्षक बनेंगे तो आपका क्या होगा। काफी परेशान करने वाला ये एक मुद्दा है। और अभी मैं जस्ट न्यूज देख ही रहा था कि 8 बजे लखनऊ में पकड़ी गई शाहिद करके, शाहीन शाहिदी, वो जो भी हो, मुझे मिल गए थे एक झापड़ में, उसकी बुद्धि आगे से पीछे कर दूंगा। जो भी है गद्दार साले घूम रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी गाड़ी में AK-47 मिला। ये एमबीबीएस डॉक्टर है हमारे लखनऊ की। और लखनऊ तो छोड़िए, लखीमपुर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक छोटे से गाँव में लड़का पकड़ा गया गुजरात में। अब बताइए, वो वहां से गुजरात गया था और बोल रहे कि उनसे घर वाले इतने बेवकूफ हैं, ये साले गंवार कहीं के, बोलने घूमने गया था। घूमने वहां उसको गुजरात घूमने गया। गुजरात कौन से बहुत बड़ा वो वहां पे एशिया का बहुत बड़ा पार्ट बना है। कोई घूमने नहीं गया था, वो साला गद्दार था, उसके खून में गद्दारी थी। वो वहां पर वही करने गया था, पकड़ा गया। घर वाले रो रहे हैं, बोल रहे शादी में घर नहीं आ पा रहा है, छुट्टी में, लेकिन छुट्टी में गुजरात घूमने जा पा रहा है। वो यही तुमने उसको खिलाया पिलाया है, साले गद्दार कहीं के। और लखनऊ में पकड़ी जा रही है उसको, तो तुम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हो। अभी मैंने देखा एक पोस्ट पे साले हंस रहे थे, वो मुझे मिल गया ना, उनकी जबान काट दूंगा मैं फोन पे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं उनकी जबान और गर्दन काट दूंगा। ये साले गद्दार, इनके खून में गद्दारी है, किसी के नहीं होंगे। अब आप ये सोचिए, जो एमबीबीएस डॉक्टर होंगे उनके घर में AK-47 मिलेगा, आरडीएक्स मिल रही है, उनका क्या उद्देश्य होगा। वो कि मरीजों खिलाएंगे उसको या मरीज को पुड़िया मान के देंगे? नहीं, वो मरीज बनाएंगे, मरीज देखेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं सरकार से इतना बोलना चाहूंगा, ऐसे को पकड़ के सालों की नसें निकाल के धूप में सुखा के फिर लगवाओ। ये आस पड़ोस की कंट्रीज डर जाए कि ये क्या हो रहा है। और ये सिर्फ देश में नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज को देखिए। सबसे पहले मैं नाम नहीं लूंगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका चूतिया का नाम मैं ले सकता हूँ, पाकिस्तान। यह साला भिखारिस्तान इंडिया को जब भी कुछ देखता है मर जाता है। पूरी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने टेररिस्ट को ये चीजें बता रहा है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ाओ, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ा। अब ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है, क्योंकि आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि बरेली में लाठी चली थी, उसके लिए इन लोगों ने यूएन का वो कर दिया। बोल रहे हैं यूएन के लिए उन्होंने रजिस्टर किया कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम खतरे में है। कहाँ खतरे में भाई, कहाँ खतरे में? मुझे तो कोई नहीं दिखा खतरे में। हम ही लोग खतरे में घूम रहे हैं, बच गए। दिल्ली में होता निपट गए होते, पता नहीं होते या ना होते, छूते कहीं के। और दूसरी बात, उनको नहीं चाहते कि हमारा जो देश है वो अभी सबसे तेज ग्रोइंग जो इकोनॉमी है हमारे देश की है, उनको ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो हमारे देश में चीजें चाह रहे हैं कि ऐसी हो कि हम स्टेबल ना रह पाए, अनस्टेबल हो जाए, और हमारे देश के जो भी डेवलपमेंट काम है वो सब हम आपस में भिड़ जाए, सब बंद हो जाए। वो यही चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी चाल यही है। और अगर आप मेरी बातों से ट्रिगर हो रहे हैं तो हो जाओ, मेरे सामने आके दिखाना, मुंह दोगे एक झापड़ में। मैं किसी इंसान है, किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ। और कम्युनिटी और मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आके किसी ने ये बोला कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी है कुछ ने कराया, तो NIA और ATS इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, देख लेना जाके, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सब नहीं करवाती है। ये सोची समझी एक चाल है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी हो सकता है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन जोड़ो यात्रा चालू की फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक, और वो अभी वहीं पे है। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हो कि हम इससे बड़ा धमाका कर सकते हैं। सोचने की बात है। लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट और अपनी एजेंसीज पे पूरा भरोसा है कि इनके कुत्ते जैसी हालत होने वाली है। और जो भी मिले कुत्ते की तरह मारे, इन सालों को पकड़ के काट दे बीच से, इन सालों को थोड़ा थोड़ा काट के मारे। ना मार पाए मुझे बुलाए। और अगर ऐसा आपको कोई संदिग्ध दिखता है तो प्लीज उसकी तुरंत पुलिस में जाके कंप्लेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन उसको खाली ना छोड़ें। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में भी रहता हूँ, लखीमपुर में रहता हूँ, और हमारे जब एरिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं मुझे बहुत दुख होता है। मेरे साथ जैसे रहेंगे वैसे मैं भी रहूँगा। अगर आपका दिमाग खराब होगा, मेरा डबल खराब होगा।
जहाँ पर मुंह दोगे। मुझसे भिड़ना मत आके कि मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाओ, हंसना उतना मत मेरे कमेंट पे। बता रहा हूँ अगर सामने मिल गए तो मैं आंखें निकालूंगा। मैंने अभी देखा है, एक पोस्ट में मैं देख के आया हूँ कि बेचारे जो रो रहे हैं उनकी पोस्ट पे तुम हंस रहे हो। सालों गद्दार, तुम्हारे जैसे ही देश के गद्दार हैं, चूतिए गई के। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें, जो भी ऐसा देखा तुरंत पुलिस को बताएं। धन्यवाद।